हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल गया होगा टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि अगर आप गूगल पिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखें जिससे कि आपका गूगल पिन आपके ही एड्रेस पे ईजिली आ सके। क्योंकि अगर आपने कुछ ये गलतियां कर दी तो आपका गूगल पिन आपके एड्रेस पे आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जो कि मैं फेस कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा ये चीज़ें आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो फर्स्ट आपको करना है कि आप अपना जो भी एड्रेस डालें एकदम परफेक्ट और एकदम सही एड्रेस डालें, जिससे कि यूट्यूब को आपके पास पिन भेजने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपने गलत अपना एड्रेस डाल दिया तो यूट्यूब अगर पिन भेजेगी भी तो वो आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप अगर एड्रेस मेंशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पिन कोड एकदम ठीक होना चाहिए। अगर पिन कोड आपका इतना भी मिसमैच हो गया, मीन्स अगर आपका सेक्टर 1 सेक्टर 2 है, सेक्टर 1 में कोई और पोस्ट ऑफिस है, सेक्टर 2 में कोई और पोस्ट ऑफिस है, तो आप नेट पे सर्च करने से बेटर है आप देखें कि आपका जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे पिन कोड क्या यूज हो रहा है, तो वही पिन कोड आप डालिएगा। क्योंकि ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, जिसके चक्कर में मेरा पिन अभी तक नहीं आया है। कि मैंने क्या किया, मेरी जो सोसाइटी है मैंने ऑनलाइन सर्च करके कि इस सोसाइटी का पिन कोड क्या लगता है, मैंने वो डाल दिया, जो कि वो पिन कोड हमारे पोस्ट ऑफिस का नहीं निकला। वो निकला हमारे यहाँ के दूसरे पोस्ट ऑफिस का, जो कि सूरजपुर साइड है, तो वहाँ का निकला था। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है, जिसके कारण मेरा अभी तक पिन नहीं आया, इसलिए मुझे दोबारा अप्लाई करना पड़ा। तो सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, जब आप दोबारा अप्लाई करें तो दोबारा अप्लाई करने से पहले आप अपने पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे पता कर लें कि आपका पिन अभी आया है कि नहीं। बट आपको मैं बता दूं, पोस्ट ऑफिस में अगर आपके कोई जानने वाला होगा तभी आपको हेल्प मिल पाएगी। क्योंकि मैं गई थी पोस्ट ऑफिस, उन्होंने क्लियरली कह दिया हम बिना ट्रांजेक्शन आईडी, मीन्स एक कोई आईडी होती है जिसके थ्रू वो चेक करते हैं, ठीक है। तो वो यूट्यूब तो कोई आईडी भेजता ही नहीं है कि हम जैसे कोई भी हम कुरियर मंगाते हैं तो एक आईडी रहती है, हम चेक कर सकते हैं ना। तो वो यूट्यूब तो हमको भेजता नहीं है, हम चेक ही नहीं कर सकते, तो हम उनको क्या ही दें। बट उनसे बहस करना भी बेकार ही होता है, क्योंकि वो लोग सुनते नहीं है। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में कोई जानने वाला है तो ईजिली आप चेक करवा सकते हो, अदरवाइज आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप दोबारा अप्लाई करो। तो थर्ड चीज है, जब आप दोबारा अप्लाई करो तो उसके बीच में, मीन्स जब आपने पहला पिन अप्लाई किया है और दोबारा पिन जब आप अप्लाई करें तो उसके बीच में कम से कम 4 वीक का गैप होना चाहिए। कि 4 वीक का गैप आप करें और कोशिश करें 4 वीक तक वेट करने की। आप वेट कर लें तभी आप अप्लाई करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुराना वाला पिन आपने अप्लाई किया है वो आपको आ जाता है और दूसरा वाला भी आप अप्लाई कर दे, तो ऐसा करने से कोई फायदा तो नहीं है। क्योंकि आई नो पिन चेंज नहीं होता है, 3 बार आप पिन कर सकते हो अप्लाई, तीनों बार सेम ही पिन आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। बट क्या ही फायदा है, इससे बेटर है आप 4 वीक वेट कर लो तब दूसरा पिन अप्लाई करो। तो ये तो हो गई 3 चीजें ऐसी जो आपको ध्यान में रखनी है अपना पिन अप्लाई करने के वक्त। और अगर आपका पिन नहीं आता है तो उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो आप लोग भी अगर पिन अप्लाई करना तो इन सारी बातों का ध्यान रखना। और इसके अलावा भी मैं आपको अलग टिप दूंगी जिससे कि आप अपना पिन अप्लाई करते हुए आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जब पिन अप्लाई करना है तो अपने एड्रेस का वेरिफिकेशन का सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। और आप अपना एड्रेस वही मेंशन करिएगा जहां पे आप रहते हो, क्योंकि आप जाके फिर इजीली देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में आराम से आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये भी करना है, जो पिन को मतलब जैसे आप पिन के लिए जो एड्रेस डालेंगे तो वो एड्रेस एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब इतना भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर इतना भी मिसमैच हुआ ना तो आपका पिन नहीं आएगा आपके एड्रेस पर, फिर आपको दोबारा ही अप्लाई करना पड़ेगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, सिर्फ 3 चांस मिलते हैं आप पिन अप्लाई कर सकते हो। 3 चांसेस आपके निकल जाएंगे तो उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है मैनुअली वेरिफिकेशन। तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ क्या होता है मैनुअली वेरिफिकेशन। तो मैं आपको बताती हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम पिन अप्लाई करते हैं उस टाइम से लेके आपके पास 4 महीने होते हैं जिसमें आप 3 बार पिन अप्लाई कर सकते हैं। उन 3 बार में आपने पिन अप्लाई किया और आपको नहीं मिला तो लास्ट ऑप्शन आता है मैनुअली वेरिफिकेशन। बट मैं आपको बता दूं, वो 4 महीने के अंदर ही अंदर आपको 3 बार पिन अप्लाई करना होता है। अदरवाइज आपका जो, अगर आपने ऐसा नहीं किया उस 4 महीने के अंदर गूगल पिन जो एडसेंस के लिए होता है उसको आपने नहीं मेंशन किया तो गूगल आपका चैनल डिलीट कर देता है। मीन्स आपका जो मोनेटाइज होता है वो डीमोनेटाइज कर देता है। इसलिए आपके पास पूरे 4 महीने रहते हैं आपके पिन वेरिफिकेशन के लिए। तो उसमें से 3 बार तो आपको गूगल पिन वेरिफिकेशन के लिए
चांस देता है कि 3 बार आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप 1% 3 बार भी नहीं आया, आपका तीसरी बार भी कुछ नहीं आ पाता है, तो लास्ट ऑप्शन होता है जो कि आपका होता है मैनुअली वेरिफिकेशन। वो आपको यूट्यूब के जो लोग होते हैं उनसे बात करके आपको मैनुअली वेरिफिकेशन करवाना होता है। वो मैनुअली वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, हो सकता है आपकी आईडी प्रूफ मांग ले, ठीक है, और चीजें जो मतलब आपने मेंशन किया होगा, कभी आपका फेस वेरिफिकेशन भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मुझे भी क्लियर नहीं पता कि मैनुअली वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है। तो ये मैं आपको सिंपल यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप गूगल पिन अप्लाई करें, एड्रेस का पूरा ध्यान दें, एड्रेस अपना टाइम टू मतलब एड्रेस के साथ साथ आप टाइम टू टाइम पोस्ट ऑफिस जाके पूछते रहे कि आपका गूगल पिन आ चुका है या नहीं। और अगर मान लीजिए आप टाइम टू टाइम नहीं जा पाते हैं, तो जो पर्सन आपके एरिया का कुरियर देने आएगा उस पर्सन का आप पोस्ट ऑफिस से नंबर ला सकते हैं, जिससे कि आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, तो ये सब चीज़ें आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप पिन अप्लाई करते हैं तो एड्रेस एकदम एक्यूरेट डालें। सबसे खासकर पिन, जो आपका पिन कोड होता है वो तो 100% ठीक होना चाहिए, 1% भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो गूगल पिन आपका 100% नहीं आएगा, जो कि मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैंने अब दूसरा अपना पिन के लिए दूसरी बार अप्लाई किया है। लेट्स सी अब कब आता है, अगर आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है, तो अब आप यही करिए, जैसे मैंने बताया वैसे ही आप फॉलो कीजिए कि पिन अपना बिल्कुल ठीक डालिए, ओके। उसके अलावा पिन के अलावा एड्रेस एकदम परफेक्ट होना चाहिए, लैंडमार्क कोई डाल दो जिससे कि ईजिली जो कुरियर पर्सन होगा वो ईजिली आपके घर आ सके, ठीक है। उसके अलावा अगर फर्स्ट टाइम में नहीं आता है पिन, आपको लगता है कि हमारे एड्रेस में क्या प्रॉब्लम है, वो आप पोस्ट ऑफिस से क्लियर करके आप दोबारा एड्रेस पे पिन मंगा सकते हो। अगर 3 बार में नहीं आता है तो आप मैनुअली वेरिफिकेशन का ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। बट एक बात और मैं बताऊंगी, जब आप न्यू पिन अप्लाई करते हो तो YouTube ने अब 2 ऑप्शन कर दिए हैं। एक होता है जो कि गूगल पिन आप मंगा सकते हो घर पे, एक होता है विद इन 10 मिनट्स वेरिफिकेशन। तो मैं ये भी आपको हिंट दे देती हूँ, विद इन 10 मिनट वेरिफिकेशन मत करिएगा अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड 4 साल पुराना हो तो। अगर 1 या 2 साल पुराना है तब तो आप उसके लिए कर दीजिएगा, तो 10 ही मिनट में आपका गूगल एडसेंस बन जाएगा, मींस वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपका 3 से 4 साल पुराना आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आप बिल्कुल अप्लाई मत करना 10 मिनट वेरिफिकेशन, बिकॉज मैंने किया था, उसमें फेस मैच नहीं करते वो लोग, लेटेस्ट फेस चाहिए होता है उनको। तो विद इन 2 ईयर मीन 2 साल के अंदर अंदर का जिनका भी पैन कार्ड आधार कार्ड है बस वही लोग अप्लाई करें। अदरवाइज जो जिनका 2 साल से ज़्यादा का है वो अप्लाई ना करें, क्योंकि फिर आपका फेस नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। तो अगर आपको रिजेक्ट हो जाता है फिर बहुत ही माथा पच्ची करनी पड़ेगी, मीन्स यूट्यूब वालों से 2-2 घंटा पंचायती करनी पड़ेगी, बातें करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो गूगल पिन के लिए जो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तब जाके आपको ये मौका मिलेगा। तो इससे बेटर है ना कि आप डायरेक्ट अप्लाई ही कर दो, क्यों वहां जाओ। इसलिए अगर 2 साल से पुराने आधार कार्ड या पैन कार्ड है तो मत अप्लाई करना, ओके। और 2 साल के अंदर अंदर के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को मेरी जो मतलब मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मैं ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी, जो मैं खुद मतलब फेस कर रही हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।